तो टारगेट आपका क्या है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आप कितने नंबर लाना चाह रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो तो वो एग्जाम के क्वेश्चन भी जरूर करके जाओ कि आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसे बैठ के पेपर देना है वो भी पता चले। जो क्वेश्चन आपसे होते जा रहे हैं उनको करते जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो आप हो सकता है एग्जाम में ना हो, भले ही आप उस टॉपिक के महारत ही क्यों ना हो। तो ऐसे दिल पे लेकर के उसी में लगे नहीं रहना है कि आप पता चले 15-20 मिनट एक ही छोटे से अदने से क्वेश्चन पे लगा दिए कि भाई ये तो मैं पढ़ गया तो मेरे से हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हेलो बच्चों, मैं संजीव शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे फिजिक्स वाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि 20 दिनों में कैसे हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि एग्जाम में कम से कम गलतियां करें और अच्छे से मार्क्स जो है ला सकें। तो मैं क्रमवार तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एग्जाम में अपनी गलतियों को जो है कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आपको अपने एग्जाम को समझना है। ये काम ऑब्वियसली ये शुरुआत का काम है, ये 20 दिनों की स्ट्रेटजी का काम नहीं है, ये शुरुआत का। तो ये मान के चल रहे हैं हम कि आप जानते हो कि आपका एग्जाम कैसा है, मतलब आप जानते हो कि कितने सेक्शन आएंगे, है ना, यू नो कितने सेक्शन आएंगे इसमें, नंबर ऑफ सेक्शंस, है ना। पहला चीज आपको ये आइडिया होगा। दूसरा आपको ये पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, ठीक है ना, इन ईच सेक्शन, मतलब एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मार्क्स कि किसी क्वेश्चन का कितना नंबर आपको मिलने वाला है। अब इसमें मार्क्स में प्लस मार्क्स भी चाहिए आपको पता होना और नेगेटिव मार्क्स भी, कि भाई अगर गलत कर रहे हैं तो कितने नंबर कटने वाले हैं। तो ये सारा आइडिया यू मस्ट हैव, है ना। अगर आपको ये सारा आइडिया है तो आप पहला पड़ाव आप पार कर चुके हैं कि आप एग्जाम का एक तरीके से पैटर्न जानते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कितने घंटे का पेपर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले अपने ध्यान में रखनी है, जो कि सबसे पहले जब तैयारी हम शुरू करते हैं ये तभी का काम है, ये 20 दिनों का काम नहीं है। दैट मीन्स आपको ये आइडिया ऑलरेडी है। ठीक है, फिर आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि भाई कितने नंबर आपको चाहिए होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आपका टारगेट एक होना चाहिए कि भाई इतने नंबर अपने को लाने हैं। टारगेट आपके पास एक होना चाहिए। टारगेट पूरा का पूरा तो कोई नहीं, ऑब्वियसली इतना बड़ा टारगेट नहीं लेके चलता कोई, लेकिन आपको जो है ये टारगेट जरूर बनाना होगा कि भाई कितना जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स को देख करके मार्क्स अपने को लाना है, जिससे हम अगर अच्छी रैंक चाहते हैं तो कितने नंबर लाने हैं, और अगर हमको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो कितने नंबर लाने हैं। दैट आइडिया यू मस्ट हैव। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कुछ निर्धारित करता है कि हमको कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है। ठीक है, तो टारगेट आपका क्या है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आप कितने नंबर लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, अब दूसरा पड़ाव है आपको एक रिवीजन प्लान फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि अब 20 दिनों में आप पूरा सिलेबस देख लो, हाँ मुझे हर सिलेबस का जो भी लिखा है सब कुछ करना है, ये अब यहाँ पे फिजिबल नहीं है। ठीक है, अब आप सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करने की नहीं आपको क्या नाम है जरूरत है। ठीक है, और वो फिजिबल भी नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अब आपको टारगेटेड स्टडी करनी है, मतलब आप पहले ये देख लो कि आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन कितने नंबर तक के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो अपने आप क्लियर कर लो। उसके बाद कुछ टॉपिक्स आपको दिखेंगे, शायद वो टॉपिक्स पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल हों लेकिन उनके नंबर जो है एग्जाम में उतने नहीं होते हैं, तो वो आप छोड़ सकते हो रिवीजन के टाइम पे, है ना। तो ये जो है आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स ज़्यादा नंबर आपको दिला सकते हैं। जो टॉपिक्स आपको ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। जो टॉपिक्स आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको 20 दिनों में तो उसको मत पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, जिसको भी 6 महीने 7 महीने में नहीं पढ़ाया आपने, अभी लास्ट के 20 डेज में उस टॉपिक को सुधारने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो कम नंबर के हैं। ठीक है, हाँ ये जो ज़्यादा नंबर के टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, तो उनको आप जो है रिवाइज करो। आप कैसे रिवाइज करोगे? आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स होंगे, बनाए होंगे आपने स्टडी के दौरान, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है ना, और देखते जाओ कि भाई कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपने नोट्स में लिखी है वो कहीं आप मिस ना कर दो। ठीक है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पढ़ते समय समझ में आती है, हम लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक है ना, कुछ शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं, कुछ कहीं नोटबुक में लिख लेते हैं। तो वो सारी सामग्री जो आपने तैयार की है प्रिपरेशन के दौरान, दैट यू हैव टू रिवाइज इन 20 डेज। ठीक है, तो वो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई आपकी, और ये बहुत जरूरी है जो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको रिवीजन प्लान बनाना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन,
कि कौन सा यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट यू शुड नो। ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से तात्पर्य क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की परिभाषा क्या है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपके, पहले तो जो आपका मेन एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा अगर उस एग्जाम से रिलेटेड भी कोई एग्जाम है ना, और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो तो वो एग्जाम के क्वेश्चन भी जरूर करके जाओ, जो टॉपिक्स रिलेटेड टॉपिक्स किसी और एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं वो वाले। ठीक है। तो पीवाईक्यू जरूर करना है, और पीवाईक्यूज हमेशा जो है लेटेस्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, मतलब आप 2023 का जो पेपर हुआ होगा, उसके बाद 2022 वाले जो पेपर हुए होंगे एंड सो ऑन, इस ऑर्डर में आपको रिवीजन करना है। ये नहीं कि आप सबसे पुराना वाला पेपर उठा लो। पहले आप देखो, अब पेपर जब आप करते होगे प्रीवियस ईयर, आपको खुद ही दिखता होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा बढ़ता जाता है। आप पता चले आप शुरू से शुरू कर रहे हो, 2005 से स्टार्ट कर दिया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, और आपने कर दिया। वो तो बड़े मलाई वाले क्वेश्चन होते हैं, आप देखोगे तो, है ना। तो अब वो आप करके गए और यहाँ क्वेश्चन कुछ और ही दिख रहा है आपको, तो वो दिक्कत कर देगा। तो इसलिए आप जो है हमेशा लेटेस्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ईयर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पीवाईक्यूज क्वेश्चन। पीवाईक्यूज मैंने जो आपको बताया, ऑल एटलीस्ट 10 ईयर्स, है ना, एटलीस्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज। इसमें मैं जानता हूँ मेहनत लग सकती है, लेकिन ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और हो सकता है 10 साल आप ना कर पाएँ, तो आप, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लेटेस्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आप पूरे 10 साल के ना कर पाएँ, लेकिन हाँ, अगर आप लेटेस्ट वाले से स्टार्ट करेंगे तो अगर 7-8 साल, 5 साल, 6 साल के भी कर लेंगे तब भी आपको काफ़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आपने 10 साल के कर लिए तब तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी क्या है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सीखना है कि आपने कहाँ गलती करी। आपने क्वेश्चन ट्राई करा, आपने देखा आंसर मैच कराया, आपने देखा आपका आंसर भाई गलत है, तो अब देखो कहाँ पे गड़बड़ हुई है, क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं, और फिर ये नोट करते जाओ। और देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही मिस्टेक आप बार बार कर रहे हैं, कोई एक ही चीज़ ऐसी है जो आपसे बार बार गलत हो जा रही है ना। तो इन चीज़ों पे थोड़ा काम करो, अपने मिस्टेक से सीखो, ये सबसे ज़रूरी है आपके प्रैक्टिस में। ठीक है ना, और यही चीज़ जो है ना आपके एग्ज़ाम में आपके मिस्टेक्स को कम करेगी, सबसे ज़्यादा कम यही करेगी कि अपनी गलतियों को सुधारो, उनसे सीखो। ठीक है ना, केवल क्राइम करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है ना, अगर कुछ गलत हुआ है तो सीखो ये गलत क्यों हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज द रीज़न। और नेक्स्ट जो कदम है आपको जो लेना है, 5वां कदम, वो है आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक है ना, मॉक टेस्ट आपको निश्चित रूप से देने हैं, और मॉक टेस्ट से आपको एक तो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को रिप्लाई करना है वो आपको पता चल जाएगा, कैसे आंसर करना है वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, मॉक टेस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका एक जो है क्वेश्चंस का के दो डेटा जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो अब उससे क्या होगा कि आपके जो कंसेप्ट अप्लाई करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। जब आपके पास काफ़ी डेटा होगा ना, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे, ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से उसमें कंसेप्ट को लगा पाओगे। तो इस उद्देश्य से भी मॉक टेस्ट देने चाहिए। और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसे बैठ के पेपर देना है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो मॉक टेस्ट जो है जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट किसके देने हैं किसके नहीं देने हैं इस संदर्भ में आपको कोई बयान नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, परंतु जितने आप दे सकते हो मॉक टेस्ट, जो भी अवेलेबल मॉक टेस्ट आपके पास हैं, जहां से भी अवेलेबल हैं, जितने मैक्सिमम आप दे सकते हो वो दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, एक बड़ी खतरनाक गलती हम करते हैं एग्जाम में अक्सर, कि एग्जाम में क्या बोला गया है, इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है किसी क्वेश्चन में, कभी कभी हम वो पढ़ना भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में कुछ और ही क्वेश्चन चल रहा होता है और वहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पेपर की इंस्ट्रक्शन भी जरूरी है कि पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। यूजली हमको पता होती है वो, लेकिन फिर भी एक नज़र मार लिया करो कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं है। ठीक है ना, एक नज़र देखने में कोई नहीं जा रहा। और वैसे भी एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो उसमें थोड़ा समय पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए शायद आपको दे दिया जाता है, वो समय आप लगा सकते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ये जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस केवल एग्जाम की नहीं, बल्कि ये भी आप देखिएगा कि आपके पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, क्या पूछा जा रहा है उसमें, और किस चीज़ को मान के या किस चीज़ को बेस बना करके कोई क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो अच्छे से समझने के लिए वो भी रीड करना जरूरी है। ठीक है ना, नेक्स्ट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट
रिवीजन एंड एग्जाम टू। रिवीजन में जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको ज़्यादा समय उन टॉपिक्स में नहीं गंवाना है रिवीजन के टाइम पे जो टॉपिक उतने महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। पता चला कोई टॉपिक से क्वेश्चन कभी कभार 2-3 नंबर का आता है, हाँ आपको अच्छा बड़ा लगता है वो टॉपिक, अब आप उसी में घुसे हुए हो, नहीं भाई इसमें मैं पीएचडी कर लूँगा अभी, तो ये ऐसे मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप अच्छे से देखो कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से यूनिट से कितने नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू डिज़ाइन योर रिवीजन प्लान। ठीक है ना। उसके अलावा एग्ज़ाम में भी आप जो है क्वेश्चंस को, ये बार बार बोला जाता है कि किसी क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है आपको, मतलब दिल पे नहीं लेना कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं इसको तो मैं करके ही मानूंगा, ये टॉपिक तो मैं बड़े अच्छे से पढ़ के आया था, ये कैसे नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो आप हो सकता है एग्जाम में ना हो, भले ही आप उस टॉपिक के महारत ही क्यों ना हो। तो ऐसे दिल पे लेकर के उसी में लगे नहीं रहना है कि आप पता चले 15-20 मिनट एक ही छोटे से अदने से क्वेश्चन पे लगा दिए कि भाई ये तो मैं पढ़ गया था मेरे से हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में अपना टाइम बचा के रखना है, कम से कम समय, लेकिन सही से करना है। कम से कम समय नहीं कि बस हाँ हाँ फटाफट भी नहीं करना है, लेकिन हाँ जबरदस्ती का टाइम नहीं वेस्ट करना है क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो वो जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो दोनों जगह लगेगा आपका, एक रिवीजन के टाइम पे भी लगेगा कि फालतू के टॉपिक्स में टाइम नहीं वेस्ट करना है, 2 नंबर के टॉपिक पे तुम जो है 4 दिन लगा दे रहे हो, ऐसा नहीं। तो वो मैनेजमेंट यहाँ पे भी करना है और वही मैनेजमेंट एग्जाम में भी करना है कि कोई क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय अगर लग रहा है तो छोड़ दो उसको, बाद में अगर समय मिला तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ के आगे बढ़ो। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में करने के लिए। ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ी निर्धारित कर देगा कि आपका जेआरएफ हो रहा है या नहीं। सबसे अधिक जो है जो दिक्कत आती है एग्जाम में, हड़बड़ाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है। नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, वो अपने आप को जो है संतुलन में नहीं रख पाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में थोड़ा शांत रहना है और फोकस्ड रहना है, मतलब आपको, मतलब ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। ठीक है ना। दुनिया भर की चीज़ें नहीं सोचनी है कि यार ये क्वेश्चन छूट जाएगा तो ये हो जाएगा, वो अगर ये भी नहीं कर पाया मैं ये भी नहीं कर पाया, ये सब कुछ नहीं सोचना है। वहाँ पे सिंपल सा बैठना है, जो क्वेश्चन आपसे होते जा रहे हैं उनको करते जाओ करते जाओ, जो नहीं हो रहे हैं ठीक है डाल दो, बाद में देखेंगे। ठीक है। रिव्यू के लिए डाल दो उसको, बाद में देख लेना। ठीक है। और ऐसे करते करते अब इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, जो टाइम बचेगा वो बाद में जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि यहाँ शायद ही हो जाए उन पर ट्राई करिएगा। ठीक है ना। तो फोकस इस पे बना के रखिए, व्यर्थ की चीज़ों का वहाँ पे चिंतन मत कीजिए कि भाई ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये कैसे कर सकते हैं, देखो एक सिंपल सा तरीका है भाई, ज़्यादातर आजकल के युवा करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह किया करो मन शांत करने के लिए। अब 20 दिनों में तो शायद इसकी प्रैक्टिस ना हो पाए, लेकिन ठीक है, क्या जा रहा है 2-4 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट में क्या जा रहा है, 10 मिनट इसमें भी दे सकते हैं। 20 डेज में थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। ठीक है। ताकि एग्ज़ाम में एकदम शांत माहौल में पेपर दो। और होता क्या है कि कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आसान सी होती हैं एग्ज़ाम में, कि केवल हम इस वजह से गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता है। हम कर तो वो क्वेश्चन रहे होते हैं, सोच किसी और क्वेश्चन के बारे में रहे होते हैं जो हमसे अभी हमने छोड़ा है पीछे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। जिस क्वेश्चन को जिस समय कर रहे हो पूरा फोकस उसी क्वेश्चन पे लगाओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। पर बहुत ज़्यादा समय उस पर मत गवाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो छोड़ के आगे चलो। अब उसके विषय में बीच में सोचते मत रहो, अगला क्वेश्चन पे पढ़ो, उस पर पूरा ध्यान लगाओ। ठीक है। इस तरीके से करो। थोड़ा ईटिंग हैबिट्स में सुधार लाओ अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब हैं तो। ठीक है। वो भी बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है ना। और जब स्वास्थ्य आपका सही रहेगा तो फिर आपका दिमाग भी फोकस रहेगा। ठीक है। तो कम से कम ये चीज़ें ज़रूर करो। तो यही हमारा अगला पॉइंट है कि आपको जो है थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल, कम से कम पूरा अगर जीवन अभी तक नहीं कर पाए हो तो 20 दिनों में तो रखो, है ना। थोड़ा मतलब समय से उठ जाओ, समय से सो भी जाओ, है ना। कि जाग ही रहे हो, नहीं नहीं मुझे ख़त्म ही करना है। ठीक है। थोड़ा सा ले सकते हो, क्या नाम है, दुख सह सकते हो 20 दिनों में, लेकिन इतना भी नहीं कि एग्ज़ाम में जा करके एकदम सब बर्बाद करके आ जाओ। इसलिए थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, ज़्यादा इधर उधर का मत खाओ कि एग्ज़ाम के दिन ही दिक्कत हो जाए, पता चले कि एग्ज़ाम देने नहीं कहीं और जाना पड़ रहा है ना। तो इसलिए इस पे भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा 20 दिन तक अपना भोजन में थोड़ा ऐसे भोजन रखिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके और मन शांत रहेगा उससे भी बहुत। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप ये फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में अपनी बहुत सारी गलतियों से जो है बच जाओगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है। तो बस आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी जो है इन बिंदुओं पे काम करोगे
और अपना एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे करके आओगे और बहुत ही सुंदर रैंक हासिल करोगे। थैंक यू सो मच।